फुल स्टेप क्या होता है ट्रेडिंग, फुल स्टेप फ्रॉम स्क्रैच। अब अगर आपको पूरा ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि एकदम बेसिक हो, आप कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, आप जस्ट मार्केट में आए हो, द फर्स्ट स्टेप देखो, मैं एक तो आपको पहले बता देता हूं कि एक यूजुअल स्टेप क्या चलता है। एक यूजुअल स्टेप ये फास्ट फास्ट में बता देता हूं कि आम जिंदगी क्या है। आम जिंदगी ये है ना कि लोग पहले ट्रेडिंग में ये क्या हुआ है भाई, रुकना एक second। अच्छा, आम जिंदगी क्या है ना, लोग ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं नॉर्मल नॉर्मल जर्नी। नॉर्मल जर्नी क्या कहता है किसी का भी कि वो ट्रेडिंग में आते हैं और सबसे पहले कहीं से उनको ट्रेडिंग का पता चलता है, मतलब आइडियाज के बाद वो ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद वो जो है पहला फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि अपना डीमेट अकाउंट या बोलो ब्रोकर अकाउंट खोलते हैं। और खोलने के बाद आइडिया कहां से आता है, इन्फ्लुएंसर से आ गया, फ्रेंड से आ गया, या न्यूज से आ गया, ठीक है। फोमो में आ गया कि गोल्ड बढ़ रहा है। स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं वो अपना अकाउंट ओपन करके कि चलो अकाउंट ओपन कर लिया, और उसके बाद जो हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या किया, उसने ट्रेड किया। ट्रेड के बाद उसको स्मॉल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद फिर वो हवा में आता है, यूफोरिया में आता है, फिर कैपिटल का जुगाड़ करना स्टार्ट कर देता है। कैपिटल जुगाड़ करने के बाद उसको लॉस होता है, लॉस होने के बाद वो शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट क्या ढूंढता है, वो टेलीग्राम पे जाता है, टिप्स ढूंढता है। दूसरा, या तो किसी यूट्यूबर को ब्लाइंडली फॉलो करता है कि उसके ट्रेड मांगने वाले जितने ट्रेडर्स आपको दिखते हैं ना, वो वही वाले यूफोरिया फेज में भी, ठीक है, कि वो ट्रेड मांग मांग के ट्रेड करते हैं लाइव स्ट्रीम पे, या तो किसी का वीआईपी ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से काम करता है। बट ये चीज क्या करता है, अल्टीमेटली होता यही है कि इमोशंस का गुलाम है एक इंसान, और वही इमोशंस उसको लेके डुबा के और फिर एक बिग लॉस में लेके जाता है। और बिग लॉस के बाद जब वो पूरा टूट चुका होता है, जब सीख के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तब वो सीखने जाता है। तो ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है किसमें, एक लेवल ऊपर, मेंटोस लाइफ। मेंटोस लाइफ कैसे आएगा आपको मैं बताता हूं, ठीक है। मेंटोस लाइफ के लिए, अरे यार ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये चलो। अब तुम अगर चाहते हो कि तुम प्रो बनो और प्रो बन के इस लेवल को सरपास करो, तो एक तरीका बताता हूं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते किसको है, ये तुमको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसको बोलते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको बोलते हैं जो मार्केट में, जिनका चार्ट मान लो ऐसा था, ठीक है, और उसने क्या करा कि उसने अपना जर्नी, ये 1 लाख कैपिटल था, ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट करा, 1,20,000 तक गया, और फिर गिरा, फिर रिकवर, फिर गिरा, फिर रिकवर, फिर ये है लॉस का लाइन। इसके नीचे क्या है, लॉस, पूरा लॉस, ठीक है। और यहां तक चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, और माइनस में ही जाता जा रहा है। अगर मैं इसको ये लाइन से ड्रॉ कर दूं, रेड लाइन से, तो समझ लो कि ये लॉस का लाइन है और मार्केट में वो लॉस चला गया। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको बोलता है जो आदमी यहां से बाउंस बैक करके, ठीक है, करके करके इस लेवल को क्रॉस कर लिया, ये वाला लेवल को, यानी कि अपने इनिशियल कैपिटल के लेवल को ब्रेक कर लिया, या तो ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ही इज प्रॉफिटेबल। बोलते हो ये जो बंदा है ना, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अब इस प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जो जर्नी है, उस जर्नी में तुम अगर ध्यान दो तो तुमको क्या नोटिस हो रहा है कि सबसे पहले वो स्टार्ट करता है, मार्केट उसको थोड़ा पैसा देता है, फिर वो गिरता है, फिर कैपिटल लाता है, फिर लॉस करता है, फिर कैपिटल लाता है, लॉस करता है, कैपिटल लाता है, लॉस करता है, कैपिटल लाता है, लॉस, कैपिटल लाया, लॉस, 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 ये चला। ये भी से रिकवरी 1% से 2% लोगों को ही मिल पाता है जिंदगी में, उससे ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाता। क्योंकि आप सोच के देखो, इज इट पॉसिबल, कितना आसान है गेम कि आपको भी से रिकवरी मिल जाएगा, नहीं मिलता है। किसी किसी को मिल गया तो मिल गया, बाकी सबको नहीं मिलता है। कोई कोई तो यू से रिकवरी भी करते हैं कि यहाँ पे रुका 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 रुका, फिर गिरा, फिर जो है तब जाके जर्नी उसका चेंज हुआ। दिस इज, बोल सकते हो कि थोड़ा ऐसा है कि सस्टेनेबल है। ये वाला अगर आ भी गया तो फिर गिर जाता है आदमी। आपको बिगनर हो, आपको टारगेट ये करना है ना कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट आपके लाइफ में आए ही नहीं। क्योंकि अगर ये पार्ट आ गया ना तो गेम बहुत टफ हो जाएगा आपका। मैं जानता हूं, कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि कितने लोग ऑलरेडी, अगर मैं इसको अभी करंट बता दूं कि ये करंट है किसका किसका, ये अभी करंट है कि ये वाला पार्ट में चल रहा है, ये बताओ। आपसे कमेंट करके बताओ कितने लोग अभी भी यही पार्ट में हो, इसी पार्ट में हो कि गौतम भाई लॉसेज हो चुका है, उसको रिकवर करना बाकी है, बताओ करंट, ठीक है। बिगिनर्स को मैं बता रहा हूं आपको, आप देखो कमेंट सेक्शन को ऑन करो और पढ़ो कितने सारे लोग करंट लेवल्स पे अभी भी फंसे हुए हैं। तो आपके पास अभी अगर पैसे पूरे लॉस नहीं हुए, छोटा मोटा लॉस हुआ है, लाइक अगर आपने उतना लॉस किया कि आप 1 महीने में कमा लोगे, 2 महीने में जॉब करके कमा लोगे, तो अभी आप उस लेवल पे नहीं गए हो। ये जाओगे अगर तुम गलती की है इस लेवल पे, तो ये मत सोचना कि तुम एक्सेप्शन हो। सबसे बड़ा गलती एक ट्रेडर जो सोचता है ना, वो ये सोचता है कि मैं एक्सेप्शन हूं। मैंने एक पॉडकास्ट दिया था, उसमें पूछे थे, तो मैंने बोला था हर ट्रेडर को लगता है ना, इस पे एक स्टोरी था मेरा कि मेरा नहीं है, मतलब लैरी हाइट्स का था। तो लैरी हाइट्स से पूछा था किसी ने कि भाई एक बात बताओ लैरी भाई, कि हर ट्रेडर लॉस कैसे कर दे रहा है, जबकि 50-50 है। बच्चे को बाय सेल करने बोलो तो साला 50% तो उसका एक्यूरेसी है ही ऐसे कि अगर वो बाय करेगा, बंद करके उठ के बाय कर दे तो भी 50% चांस है कि वो सही जाएगा। देन तो लिवरेज पहला। दूसरा बोला भाई बाय और सेल का बात नहीं है ना, अभी मैं दिखाता हूं तुमको। सेमिनार में घुसा, पूछा किस किस को लगता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, सब लोगों ने हाथ उठाया। बोला अभी इन्होंने एक फंडामेंटल ट्रूथ को डिनाई करा। पहली बात तो ये कि तुम मानो कि तुम जो है लॉस कर सकते हो, और तुम मान के चलो कि तुम 90% में ही आओगे। इससे क्या होगा ना, मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होगे, इससे तुम्हारी फटेगी, इससे तुम्हारा हालत खराब होगा, इससे तुम डरोगे कि यार मैं तो 90% में। क्योंकि देखो एक ट्रेड को तुम कौन से ट्रेड को प्लेस करते हो जिसका 90% एक्यूरेसी है, तो तुम बोलते हो हाँ होगा ही होगा। कोई अगर पूछे कि 90% चांस है यहाँ से चढ़ने का, तो देखते हो कितना कंफर्मेशन के साथ बोल देते हो कि भाई बाइंग होगा तो होगा। क्योंकि 90%, जब 90% चांस है तुम्हारा फेल होने का, यानी कि पास हो या ना हो, लॉस तो होगा ही होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको एक्सेप्ट कर लो कि मैं 90% में आऊंगा। इससे फुल ब्रेन तुम्हारा प्रिपरेशन मोड में चला जाएगा, और तुम वो स्टेप्स करोगे जो वो लोग नहीं कर रहे जो प्रिपेयर नहीं है अभी। अब सुनना, जो तुमको ध्यान से बता रहा हूं, इस लेवल को तुमको सरपास करना है। इस लेवल में जो सबसे मेजर थिंग है ना, प्रॉब्लम है यहाँ पे, गेम दो चीज का है। एक ट्रेडर असलियत में पैसा नहीं हारता है, एक ट्रेडर दो चीज हारता है। पैसा हारता है, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी हारता है, अपना इमोशंस भी हार जाता है, साइकोलॉजी भी हार जाता है, और साथ में
अपने अंदर जो उसका होप होता है ऑलमोस्ट वो भी उसका लगभग चला जाता है और एक सेल्फ बिलीफ बन जाता है उसके अंदर कि वो प्रॉफिटेबल है नहीं। इसीलिए कभी अगर इस सारी यूफोरिया के बाद अगर मार्केट आपको पैसा भी देता है ना, तो वो पैसा आपको ऐसा लगता है ना कि गलती से आ गया और फिर आप उसको लॉस कर देते हो, क्योंकि अभी तक वो सेल्फ जनरेट ही नहीं हुआ उनका बिलीफ कि दे आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और वो कब होगा? जब सच में तुम पैसा बनाओगे, तब तुम गिरोगे भी ना, तो तुमको लगेगा यार तुम्हारे पास ये मेमोरी रहेगा, ये मेमोरी तुमको उठाएगा, फिर तुम गिरोगे तुम्हारे पास ये मेमोरी और बड़ा हो गया, ये तुमको उठाएगा, तुम गिरोगे तुम्हारे पास मेमोरी और हो गया कि तुम 7 बार उठ के खड़े हुए, तो तुम अरे इस पे क्या है, तुम 7 बार उठे लेकिन हर बार गिरे, तो ये तय होगा कि तुम हर बार गिरोगे, क्योंकि तुमने वही देखा ही है। पहला काम, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एकदम बोल सकते हो काम ये करना है कि अगर तुमको इजी वे में विदाउट लूजिंग इस गेम को जीतना है, तो तुमको अपना दो चीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। पहला कैपिटल और दूसरा अपना इमोशंस। ठीक है, इन दोनों के साथ तुम्हारा छेड़खानी नहीं होना चाहिए। यही एक दो पिलर है जिसको एक ऐसा ट्रेडर जो कि बिना सीखे ट्रेड करता है वो हार चुका होता है। जब वो गेम में आ चुका होता है, कैपिटल भी उड़ा चुका होता है, इमोशन से भी हार चुका होता है। उसका जो सेल्फ इमोशंस में क्या आ गया? इमोशंस में आ गया तुम्हारा सेल्फ बिलीफ कि यू आर लूजिंग ट्रेडर। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? तुमने मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया है और साइकोलॉजी तुम्हारा खराब हो चुका है। सारा चीज जो है वो यही इसी चीज में, इमोशंस में। कैपिटल में आ गया तुम्हारा फंड जो भी है। पहला काम तुमको ये दोनों चीज को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि अगर आप मार्केट में आए हो तो बिना पैसा डाले जितना नॉलेज हो सकता है एक्वायर करो। अब वो नॉलेज तुमको कहां से मिलेगा? नॉलेज का जो बेस्ट सोर्स मैं बताता हूं तुमको। ठीक है, देखो अभी ना नॉलेज तुम ले तो लोगे पर उस नॉलेज को वैलिडेट नहीं कर पाओगे। तुम आज मान लो किसी का वीडियो खोलते हो XYZ आदमी का, और उस वीडियो में वो आपको एक स्ट्रेटजी बताता है, ठीक है, तो तुम ना उस स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे। तुमको लगेगा कि यार वो बंदा बता रहा है, क्योंकि आप दो देखो ब्रेन कैसे चलता है। सबसे पहले चलता है कि वैलिडेशन कैसे मिलता है हमको। हमें वैलिडेशन मिलता है प्रॉफिट से, कि अगर सामने वाला मान लो कोई प्रॉफिट दिखा रहा है तो हम लोग वहां से वैलिडेट हो जाता है कि चलो हो ही रहा है। दूसरा मिलता है लाइफस्टाइल से, तीसरा मिलता है लुक एंड कॉन्फिडेंस। अगर कोई बोला ना, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ बोला हुआ झूठ ना ज्यादा बड़ा सच लगता है। और अगर कोई बोलने नहीं आता किसी को, तो वो अगर सच भी बोलेगा लेकिन उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आपको उस बात पे भरोसा नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर झूठ भी बोलूंगा ना, मैं सच बता दूंगा। मैं बता रहा हूं, ओशो का बोलते थे कि ओशो महान किस लिए था? क्योंकि वो एक दिन जाएगा बोलेगा दारू पीने का प्रॉब्लम क्या है, वो बता देगा, आप बोल दोगे नहीं दारू तो नहीं पीना चाहिए, बहुत खराब है अल्कोहल। अगले दिन आके वो प्रूव कर देगा कि अरे अल्कोहल नहीं पिए तो फिर तुमने जिंदगी में क्या किया, इससे बढ़िया चीज नहीं। और वो भी तुमको प्रूव कर देगा, वो भी तुम मान लोगे। तो तुमको समझना कि तुम मैनिपुलेट हो सकते हो। तो इसीलिए नॉलेज लेना है, बट उस नॉलेज को वैलिडेट नहीं करना। इवन मेरे से भी नॉलेज लो, उस नॉलेज को वैलिडेट मत करो कि ये नॉलेज सही है या गलत। वो वैलिडेट तुम अपने अकॉर्डिंग, जब उस पर तुम परफॉर्म करोगे और उससे रिजल्ट तुमको मिलेगा, उस चीज के बाद तुम वैलिडेट करना। क्योंकि एक रिटेलर क्या करता है कि वो आता है, एक नॉलेज मार्केट से लेता है, उसको तुरंत वैलिडेट कर देता है कि मिल गया गुरु ज्ञान, पैसा डाला और उसको लॉस किया, उसके बाद उसको गाली, फिर उसको गाली, फिर उसको गाली। इसीलिए पहला काम है नॉलेज एक्वायर करना। नॉलेज कहां कहां से मिलेगा? नॉलेज तुमको क्या क्या चीज का चाहिए? देखो, मैं एक माइनस पॉइंट है मेरा कि मैं तुमको बिगिनर नॉलेज नहीं देता हूं। तो ये तुमको मे बी अभी, जब तक मैं मास्टर क्लास पूरा वाला ना बना दूं, बेसिक्स वाला ना बना दूं, तुमको बाहर से सीखना पड़ेगा। तुम क्या क्या वीडियोस देखो मैं बताता हूं तुमको। तुम देखो वीडियोस पहले कैंडल्स पे देखो कि कैंडल्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फिर तुम देखो, या तो एक काम करो, अगर वीडियोस तुमको नहीं देखने तो तुम ना बेस्ट काम करो, बुक्स खरीदो। ठीक है, जितना ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हो उतना ज्यादा बुक्स पढ़ो। 5 से 6 बुक्स पढ़ लो साइकोलॉजी पे, लाइक ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विजर्ट्स, मार्केट न्यू मार्केट विजर्ट्स, नॉन मार्केट विजर्ट्स, हेज फंड मार्केट विजर्ट्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। इससे तुमको मार्केट का बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बिगिनर के लिए जो बुक मैं एकदम सबसे पहले सजेस्ट करूंगा वो बुक है हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये एक हिंदी में बुक है, मैंने शेयर मार्केट से मेड $2 मिलियन। तो इससे तुम्हारा ना जमीन पे पैर रहेगा। बुक्स पढ़ लिया, उसके बाद तुम क्या करो, वीडियोस देखना स्टार्ट करो, बेसिक वीडियोस। जिस प्लेटफॉर्म पे तुम ट्रेड करोगे उसका, ये एकदम सीक्रेट बात तो नहीं बोलूंगा, कॉमन बात है, पर इसको आदमी ना हल्के में लेता है। आपको हर एक छोटा से छोटा फीचर्स पता होना चाहिए जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो। लाइक अगर आप जीरोधा ट्रेड करते हो, ब्रोकर के तौर पे ग्रो ट्रेड करते हो, वेंटेज ट्रेड करते हो, एक्सएम ट्रेड करते हो, द फर्स्ट थिंग, आप जितना ज्यादा उस ब्रोकर के टर्मिनल को अच्छे से सीखना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है। वो दो ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसे लगता है, चार्ट्स कैसे ओपन होता है, ठीक है, MT5 क्या है, MT4 क्या है, लीवरेज कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, स्टॉप लॉस SL क्या होता है, SLM क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ ये बोल सकते हो ब्रोकर। ये सारी वीडियोस देखो, क्योंकि तुमको ना हर एक टूल्स का पता होना चाहिए, ये चीजों के कैसे कोई चीज काम करता है। बहुत सारे लोग तो टूल्स ही नहीं पता है उसको। उसके बाद तुम जो है ये सब चीज सीखने के बाद फिर जानो कि गोल्ड जो ट्रेड करते हो आप, गोल्ड उसका क्या क्या न्यूज आता है, वो सारे न्यूज के बारे में सीखो कि वो न्यूज जान लो। मतलब नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, चार्ट्स के अलावे, सिर्फ चार्ट्स काम नहीं आता है, चार्ट्स के अलावे का नॉलेज पूरा ज्ञान करो। लो, अब जब तुम्हारे पास चार्ट्स के अलावे का सारा नॉलेज हो गया, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, ठीक है, अब तुमको दूसरा जाना है। याद रखना, एक बुक था, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। असली पैसा बेसिक इंफॉर्मेशन से नहीं बनता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से बनता है। तो पहले सब सीख लो, इंडिकेटर सीख लो, चार्ट सीख लो, ऑर्डर सीख लो, ट्यूटोरियल सीख लो, फंड ऐड करना सीख लो, विड्रॉ करना सीख लो, ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज है सीख लो, समझे, ये सारी चीज, मेटामास्क क्या चीज है, ये सब जितना ज्यादा सीख सकते हो सीख लो। दूसरा स्टेप में आ गया आपका चार्ट का ज्ञान। चार्ट का नॉलेज तुमको 2-4 वीडियो देखो, नहीं देख पाते हो तो इसके लिए मैंने क्या करा है, इसके लिए मैंने तुमको 2 चीजें दी है। मास्टर क्लास 1 फ्री है मेरा, उसके लिए आपको ₹1 भी पे करना नहीं है, ठीक है। और दूसरा मास्टर क्लास 1 और कई सारे मेरे ही लाइव में वीडियोस आपको मिलेंगे। और मैं लाइव स्ट्रीम में भी रोज ऑलमोस्ट आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, जैसे कैंडल बनता कैसे है, क्या होता है, वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा काम क्या करो, उस साइज का कैपिटल चूज करो जिस साइज के कैपिटल से तुम्हारे दिल में जरा भी फर्क ना पड़े, तुम लॉस कर दो तो भी, प्रॉफिट पकड़े तो भी, क्योंकि तुमको अभी ना
एक अप्रोच लेके चलना है कि तुम अभी पहला पैर इस कदम पे डाल रहे हो, तुम इस गेम का राजा बनने के लिए आए हो, और राजा बिना तैयारी के मैदान में नहीं आता है। ठीक है, राजा बिना तैयारी के मैदान में नहीं आता है। एक राजा कैसे बनता है? एक राजा का अगर मान लो कोई बेटा ही जंग पे जाएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसका एज अगर 24-25 साल हो गया तो उसको भेज देगा, नहीं, उसका ट्रेनिंग होता है, उसका हार्ड ट्रेनिंग होता है, वो पूरा प्रैक्टिस, एक एक चीज का प्रैक्टिस करने के बाद जब उस लेवल पे कैपेबल होता है तब जाके उसको युद्ध में भेजा जाता है। तो आपको भी समझना है कि आपका पहले तैयारी हो जाना चाहिए उस गेम में घुसने से पहले। वो कैसे होगा? अब आपको क्या करना है, अगर आपका कैपिटल साइज जो भी हो उससे मैटर ही नहीं करता है, आपको एक छोटा सा कैपिटल, 1000 रुपए, डिपेंड ऑन योर रिस्क, 5000 रुपए इज मोर देन सफिशिएंट टू लर्न मार्केट। इस तरह के कैपिटल के 4-5 टुकड़े बनाने, 1000 और ये 1000 का टारगेट रखना है कि मैं इसको 1000 रुपए को 15 दिन में उड़ा दूंगा। ठीक है, अगर उड़ा तो ठीक है, फिर मैं माइंड ही ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि हर 15 दिन में आप कितने पैसे उड़ा सकते हो। अगर 1000 रुपए उड़ा सकते हो तो 1000 डालो, 2000 उड़ा सकते हो तो 2000 डालो, जिसमें आपको पेन नहीं होगा। पहले से ही ब्रेन प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर मेरा 15 दिन में 10,000 रुपए उड़ गया तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। अगर इतना भी पैसा नहीं है, जो बिगनर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्किल पे फोकस कीजिए, कुछ पैसे कमाने पे फोकस कीजिए साथ साथ में, क्योंकि आपका पोटेंशियल तो इससे कई ज्यादा है। ट्रेडिंग क्या चीज है दोस्त, इससे कई बड़ा तुम्हारा ब्रेन तुमको बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब चीज तुम्हारा हो गया कि ठीक है, अब तुमको क्या करना है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के पीछे जाना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या होता है कि जब तुम मास्टर क्लास 1.0 देखोगे तुमको समझ में आएगा लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ट्रैपिंग क्या है, ऑपरेटर का माइंडसेट, ठीक है, क्या है चीजें, इस तरीके का ब्रेन तुम्हारा प्रिपेयर होगा। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम जब पैसा कम डालोगे, तो जो शुरुआत में मैंने तुमको दो चीजें बताई थी ना कि तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा लॉस क्या होता है, पैसा नहीं होता है, तुम्हारा कैपिटल और इमोशंस, ये दोनों चीज हमको मुझे प्रोटेक्ट करके लेके चलना है। ठीक है, कि तुम मार्केट में जब तक पूरा युद्ध के लिए तैयार ना हो जाओ उससे पहले ना तुम्हारा कैपिटल लॉस होना चाहिए और ना ही तुम्हारा इमोशंस लॉस होना चाहिए। और तुम इस गेम में जब असली में बड़े युद्ध में उतरना चाहो उससे पहले तुम एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा भी लो, कैपिटल बढ़े ना बढ़े, एक साल के अंदर टारगेट रखो कि तुम इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को बना लोगे। सेल्फ बिलीफ तुम्हारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बनना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे पहला काम ये नहीं होता कि प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट बाद में बनता है, पहले तुम्हारा खुद का बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ना कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है, तब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। जिस दिन तुम मान लिए कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो उसके बाद क्या होगा कि जो भी पैसा तुमको मार्केट देगा तब तुम उस पैसे को निकाल पाओगे, नहीं तो बस ऊपर ऊपर से पैसा, कितने लोग हैं जो बढ़िया से बढ़िया पैसा बनाते हैं बट वो पैसे फिर मार्केट को दे देते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंस, गॉड लेवल कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए तुमको। एक साल का टारगेट रखो, सिर्फ एक साल का, 6 महीने भी रख सकते हो, 6 महीने के अंदर मुझे अपना सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी तीनों का सारा लेवल अनलॉक कर देना और बाप बन जाना इन चीज में। इसके बाद मैं अपने कैपिटल को छूने दूंगा मार्केट को, इससे पहले तो मार्केट को अपना कैपिटल छूने भी नहीं दूंगा। जब ये तीनों चीजें तुमने जीत लिया ना तो तुम तो ऑलरेडी ट्रेडिंग में समझ लो प्रॉफिटेबल बन गए, कैपिटल तो तुमको लाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, लिक्विडिटी, ट्रैप, ऑपरेटर्स, जो भी बोलो, मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये सारा कुछ तुमको मेरे मास्टर क्लास 1.0 में पूरा डीप में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, इसको देख लेना। ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। जब तुम मास्टर क्लास 1.0 को सीख लोगे, अब जब तुम रियल मनी में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा डिसेंट मनी में, तब तुम्हारे काम आएगा मेरा दूसरा मास्टर क्लास 2.2, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया है कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो। और देखो पैसा ऐसा मत सोचना कि पॉसिबल, $50 से मैंने खुद कितना बना दिया था, सॉरी 50,000 कैपिटल को मैंने खुद कितना बना के दिखाया वेरीफाइड लिंक में, 2.3 लाख रुपीस। ठीक है, वो भी एक दिन में नहीं, एक दिन में तो अभी बना दिया मान लो 70,700 को 2,000, तो वो उतना बड़ा बात नहीं है। एक दिन में एक ट्रेड मैंने मारा था, मुझे याद है 18,000 से मारा था, वो एक ट्रेड बन गया था 1,20,000 रुपए, एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड, वो बड़ा बात नहीं है। जब बड़ा बात क्या होता है कि जब आप एक ट्रेड, एक कैपिटल को 6 महीने तक लूजिंग भी रहा, विनिंग भी रहा, बैड डेज भी रहा, गुड डेज भी रहा, बट वो कैपिटल स्टेडली ग्रो हुआ, वहां पे गए, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हो। तो ये चीज का पूरा ब्रेकडाउन किया मैं तुमको कि देखो मैंने ये चैलेंज को कैसे पास किया। दूसरा आपको मैंने विड्रॉल्स का बताया है, बफर अमाउंट्स का बताया है, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज करके तब उसके बाद तुम एक स्टार्ट करोगे जो जर्नी, वो अपने पोटेंशियल का, जैसे वो तो पहले चल रहे थे पोटेंशियल का 1% 2% पे, अब पोटेंशियल का 5 से 20% उठाओ, यानी कि एक डिसेंट कैपिटल मार्केट में लाओ और फिर सारे रूल्स को फॉलो करो और मान के चलो कि आप फेल होगे। 4 अटेम्प्ट एटलीस्ट अपने लिए मान के चलना कि 4 बार आपका कैपिटल वाइप आउट फिर होगा। ठीक है, इस बीच में तुमको कैपिटल भी जमा कर लेना है। अगर तुम्हारे पास अभी कैपिटल नहीं है, 1000 वाला ही बंदे हो, पीछे से पैसा नहीं आ रहा है, तो तुमको इसी बीच में वो कैपिटल भी अपने लिए जमा करके रखना है कि चलो ठीक है, जब मैं 6 महीने बाद ये सारा तीनों लेवल क्रॉस कर लूंगा, कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी और सेल्फ बिलीफ मेरा जनरेट हो जाएगा, उसके बाद मैं कैपिटल ले आऊंगा। ठीक है, और तब जब तुम कैपिटल लाओगे, मान लो 50,000 का कैपिटल लाए, 50,000 को टुकड़ा में बांटो, 10,000 10,000 10,000 और 10,000, और जो रूल मैंने तुमको 2.0 में बताया है बफर अमाउंट का, उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारा 10 का 10 जा ही नहीं सकता है। ठीक है, हो ही नहीं सकता है कि अगर तुमने मेरे बात पे 6 महीने दिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करा, इट्स माय वर्ड्स, बोल लो, दिल से बोल रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं कि अगर तुमने सब चीज कर लिया ना, दैट इज नॉट पॉसिबल कि ये 50 तुम्हारा उड़ जाएगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि तुम तब तक हर चीज को कॉन्कर कर चुके होगे। इसमें से या तो तुम फर्स्ट स्टेप में निकल जाओगे, सेकंड में निकले, थर्ड तक तुम्हारा ये आराम से, मैं एकदम वर्ड्स बोल रहा हूं, प्लस चला जाएगा। जब मार्केट तुमको एक पैसा दे दे उस समय आएगा असली टेस्ट। ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गया गेम। एक पैसा जब मार्केट पहली बार तुमको देगा उस बार तुम्हारा रियल टेस्ट आएगा कि तुम उस पैसे को क्या करते हो। अगर तुम क्या किए कि ये तुम्हारा चार्ट था और तुमको मार्केट ने पैसा दिया, मान लो तुमने 1 लाख से 10,000 से स्टार्ट करा, 10,000 बन गया 1 लाख। अब तुमने क्या करा कि इस कैपिटल को विड्रॉ नहीं करा, वहीं रख दिया। तो जब चार्ट समझ रहे हो, गोल्ड का चार्ट क्या हुआ, गोल्ड ऊपर ऊपर गया और क्रैश हो गया। ठीक है, अब
ये कभी भी आ सकता है मार्केट में। दिस इज द बोल सकते हो रियलिटी ऑफ मार्केट, ये होता है। तुमको इसका प्रिपरेशन पहले से करके रखना है कि तुमसे गलती होगा। तो लाइफ जब तुमको पहला पैसा दे, मार्केट जब तुमको पहला पैसा दे, मेक श्योर उन सारे पैसे को तुम निकाल चुके होगे और तब तक कैपिटल इंक्रीज नहीं करोगे जब तक कि तुम किसी एक क्वांटिटी साइज पे 2 से 3 महीने ट्रेड करके उस क्वांटिटी साइज का बाप नहीं बन चुके होगे, या उसका 10x 20x नहीं निकाल चुके होगे। आप 4 बार भी वाइप आउट होगे तो आपका मार्केट से खत्म। मतलब आपको क्या करना है ना, हर समय इस तरीके से सोच के रखना है कि मार्केट बुरा से बुरा मेरे साथ अगर कुछ कर देता ना, उसके बावजूद मैं कल उठ के ट्रेडिंग करने आ सकता हूं, मैं एक हफ्ते बाद भी ट्रेडिंग करने आ सकता हूं। बैकअप इतना सारा रेडी करके आपको रखना है कि मार्केट कुछ भी करे आपको मार्केट से बाहर नहीं कर सकता है। जी जान लगा ले, मार्केट आपको बाहर नहीं कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। बाहर अगर आपको मार्केट करने का क्षमता है तो मार्केट बाहर कर देता है। सबसे गंदा बात क्या है कि अगर मार्केट के पास पावर है आपको बाहर करने का, कि एक बार क्या हुआ, मैं एक ट्रेड पकड़ रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और उस लेवल पे मार्केट आया, फिर ऊपर गया, मैंने एक लॉट मारा, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर एक लॉट मारा। रियल इंसिडेंट बता रहा हूं, रिसेंट का इंसिडेंट है ये। फिर ऊपर गया, अब जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो मैंने फिर एक लॉट मारा, फिर थोड़ा सा जाके फिर गया, एक लॉट मारा और लेवल्स आया नहीं था, मेजर लेवल्स इसके नीचे था, ठीक है, मान लो ये लेवल्स भी नहीं था। अब क्या हुआ कि मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरा ट्रेड तो जबरदस्त है, मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। पर मार्केट ने क्या करा कि अचानक से एग्जैक्टली एकदम बिना प्रिपरेशन का, मैं तैयार नहीं था इस चीज के लिए, अचानक से मार्केट यहां से थोड़ा लाल लाल हुआ, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, इतना बड़ा कैंडल लिटरली 1 मिनट में, और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा था वो जीरो हो गया सिर्फ एक कैंडल में। बट बताओ, मार्केट मेरा कॉन्फिडेंस को जीरो कर सकता है कभी भी? तुम मेरे कैपिटल को जीरो कर सकते हो एक ट्रेड में, हाँ होता है, मेरे से भी मार्केट जीत जाता है कभी कभी, पर मेरे कॉन्फिडेंस को तुम जीरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अपने ट्रेडिंग कैपिटल से नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस उस पैसे से नहीं है जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है, मेरा कॉन्फिडेंस उस पैसे से है जो मैं विड्रॉल कर करके जमा कर चुका हूं एक साइड में, ठीक है। तो मुझे पता है कि छोड़ दिया, लीव, क्या दिक्कत है, फिर आएंगे मार्केट, ले जा भाई। तो ये चीज होता है मार्केट में, आएगा आपके साथ भी, ये गलती नहीं है, इसको गलती नहीं बोलते। बट क्या होता है ना, मैं इस गेम को इजीली सर्वाइव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट द वर्स्ट डे, नॉट द डिजास्टर डे। क्योंकि मैं एक तरीका लाया हूं कि मैं मान लो $4000 लेके आया, अगर मैं 4000 को 6000 बना दिया तो मैं 6000 फिर एग्जिट निकाल लिया, सब निकाल लिया। फिर मैं 3000 2000 लेके आया, फिर 2000 को मैं 5000 बना लिया, मैं बाहर चला गया। फिर किसी दिन मैंने 3000 लेके आया, 3000 को 6000 बना दिया, ले आया। किसी दिन मैं 3000 लाया था और वो 3000 जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, हम तो हैं, उतना ही लाएंगे जितना तुम ले भी जाओ, तो हमको दिक्कत नहीं है।